मुरादाबाद उदयपुर फाइल्स के डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सपा सांसद सनातन पांडे के हालिया बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुरादाबाद पहुंचे अमित जानी ने सपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो लोग सियासत के लिए इतनी गिरी हुई भाषा और सोच का इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे लोगों पर एनएसए से भी बड़ा कानून लगाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल अमित जानी सपा सांसद सनातन पांडे द्वारा पुलवामा हमले को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलवामा हमला भाजपा ने कराया था। अमित जानी ने इस बयान को देश विरोधी करार देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का रुख हमेशा से ऐसा ही 2023 रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा को निशाना बनाते हैं। अमित जानी ने कहा कि ऐसे बयानों पर शर्म आनी चाहिए और जो लोग देश की सुरक्षा और शहीदों के बलिदान पर राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि ऐसे नेताओं को यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के तहत निरुद्ध कर जेल भेजा जाना चाहिए। मुरादाबाद आगमन का उद्देश्य बताते हुए अमित जानी ने कहा कि वह संभल दंगों पर आधारित अपनी नई फिल्म संभल जेनोसाइड के सिलसिले में यहां पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में दंगों के हर पहलू को उजागर किया जाएगा। बड़े बिजली चोरों से लेकर आए आम लोगों पर हुए जुल्म तक हर सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। अमित जानी ने कहा कि उनकी कोशिश उदयपुर फाइल्स की तर्ज पर सच्चाई को बेबाकी से दिखाने की है, ताकि लोगों को वास्तविक घटनाओं की जानकारी मिल सके। संभल में 1978 में जो दंगा हुआ और राजनीतिक कारणों से जो कराया गया, उसमें जिनकी भूमिका थी उनको उजागर करना है। वो पूरा नरसंस हत्याकांड जैसे कश्मीर का था, ऐसी संभल का था। कश्मीर का सबको पता है, बंगाल पता है, लेकिन किसी को संभल नहीं पता है। तो इसको हम पूरी दुनिया को दिखाने के लिए पूरी दुनिया में इसको रिलीज करेंगे थिएटर्स पे। लगभग 5000 स्क्रीन पे मूवी आएगी। टाइटल है कल की संभल। जनवरी में शूट शुरू होने वाला है। संभल और मुरादाबाद में भी आए थे, तो रेकी कर रहे हैं लोकेशंस की। जनवरी में इसका पहला पोस्टर जारी कर देंगे स्टारकास्ट के साथ। मुरादाबाद में और संभल में फिल्म की स्टारकास्ट जो है जनवरी में आएगी। पोस्टर लॉन्च यहीं होगा, मुंबई में नहीं होगा, यहीं पे होगा। कैसे आप संभल की बात कर रहे हैं? संभल से लगातार स्टेट गवर्नमेंट कोई ना कोई कार्रवाई कर रही है। अभी कब्रिस्तान को लेकर के कल से कार्रवाई चल रही है। इस तरीके कहीं ना कहीं आप फिल्म में क्या शूटिंग होगी, इस तरह शूट करेंगे? संभल में बहुत अवैध निर्माण है, कब्रिस्तान भी अवैध निर्माण है, सरकारी जमीन पे है। 3 तारीख को वहां बुलडोजर चलेगा असमोली में। वो भी एक मस्जिद है, वो भी अवैध निर्माण है। बहुत सारी मजारें बनाई गई। संभल को एक तरह से जो है तीर्थ नगरी को धार्मिक रंग देने के लिए कि अपने नाम से कुछ भी, आप मोहल्ले का नाम रख दो, चौक का नाम रख दो, कहीं भी मजार बना दो, कहीं मस्जिद बना दो, कहीं कब्रिस्तान बना दो। संभल में कब्रिस्तान है, संभल को ही कब्रिस्तान बना दिया था 1978 में। तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी और हमारे जो डीएमएसपी हैं, हमें तो भरोसा है कि संभल जो है पुणे जो है उस स्थिति में आएगा जिसके लिए उसकी पहचान है। कूप के रूप में, तीर्थ के रूप में, परिक्रमा जो होती है उनकी 24 कोसी, उसके रूप में। और कल की भगवान वहां आएंगे तो निश्चित रूप से ये सब सफाई होनी जरूरी है। समाजवादी पार्टी लगातार आतंक को कवर फायर दे रही है। बलिया से सनातन पांडे सांसद हैं, उन्होंने कहा पुलवामा जो अटैक हुआ भाजपा ने कराया, क्योंकि 19 में भाजपा हार रही थी। कोई बाहरी आतंकी मतलब हमला नहीं था। आप किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? समाजवादी का हमेशा रुख जो है ऐसा ही रहा है। आतंकवादियों का नाम ये नहीं लेती। आतंकवादियों को बचाने के लिए तो रामपुर से आरपीएफ कैंप के हमलावरों को बचाने के लिए हाईकोर्ट गए थे, और संकट मोचन बनारस के हमले को बचाने के लिए खुद अखिलेश जी हाईकोर्ट गए थे, फटकार भी लगी थी। जो आतंकवादी हमला है उसमें आतंकवादियों का नाम इसलिए ले सकते हैं, आतंकवादियों को जी कह के बात करते हैं, इसलिए भाजपा का नाम ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। पहले तो इलाज इनका होना चाहिए। आतंकवादियों से पहले इस देश के अंदर जो सियासत के लिए इतनी गिरी हुई बयानबाजी कर सकते हैं कि ये सरकार का हमला है, भाजपा का हमला है, पराजित है, पहले इनका इलाज होना चाहिए। देश में इन पे एनएसए लगना चाहिए, और इन्हें देश का सबसे बड़ा जो कानून है यूएपीए, उसमें निरुद्ध करके इनको जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों को ये आतंकवादियों के हौसले बुलंद करना है, पाकिस्तान को कहने का मौका देना है, और ये कहीं ना कहीं देश विरोधी बयान है। देश विरोधियों की एक सजा होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है संभल में क्या लोगों को अभी जानकारी रहनी चाहिए थी जो अभी अधूरी रही है आपकी फिल्म के माध्यम से वहां तक? देखिए, हम लोग भूल जाते हैं। हम कालूचक भूल गए, पहलगांव भूल गए, अक्षरधाम, रघुनाथ मंदिर, विमान अपना सब भूल जाते हैं। तो संभल 78 की बात है। 78 हमें याद नहीं, नई पीढ़ी को याद नहीं है। तो फिल्में जो है वो जीवंत करती है पुरानी घटनाओं को। दशरथ माझी को किसी ने जीवंत किया, किसी ने मिल्खा को जीवंत किया। हमने उदयपुर में दर्जी की हत्या हुई थी, उसको 3 साल बाद फिर जीवंत कर दिया। कश्मीर फाइल ने जीवंत किया।
ऐसे ही जो है संभल की जो हिस्ट्री है, संभल के इतिहास में संभल की जमीन में हिंदुओं का खून मिला हुआ है या उनकी लाशें गड़ी हुई हैं। वो देखना देश के लोगों को बहुत जरूरी है। संभल में ऐसा क्यों हुआ कि आजादी के समय 1947 में संभल की जो डेमोग्राफी है वो 55 और 45 की थी, यानी 55% थे शफीकुर रहमान बर्क वाले और 45% थे कल्कि को मानने वाले। आज वो 15 और 85 का। तो ये इतने तेजी से संभल की डेमोग्राफी क्यों चेंज हुई? क्या कारण था? क्यों यहाँ ज्यादा हमले हुए? क्यों यहाँ बाबर आया? क्यों सिकंदर लोदी आया? इस जमीन की पवित्रता क्या है और उसको कौन खत्म करना चाहता? क्यों? किस लिए? ये सारी चीजें, सबका जवाब फिल्म फुल पैकेज है कल्कि संभल। आपने उदयपुर फाइल बनाई, संभल बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप टारगेट पर है। मैं देवबंद की बात करूं या इसके जो संगठन है, देवबंद जैसे संगठन है, आपको टारगेट करते हैं कि आप जो है भड़काऊ चीजें बना रहे हैं। भड़काऊ नहीं है। देखिए, फिक्शन में अगर हम दिखाएं कि कन्हैया लाल को एक दर्जी था, उसका गला किसी ने काटा था और हमने उसके सिर पर टोपी लगा दी होती तो फिक्शन है, भड़काऊ है। लेकिन सच को सच कहना, सच तो किसी मजहब में हराम नहीं है ना। सच बोलना तो किसी मजहब में हराम नहीं है, झूठ बोलना हराम है। तो कन्हैया लाल की हत्या करने वाले जो लोग थे वो नबी के नाम पे आए थे, गुस्ताखे नबी की एक सजा का नारा देके आए थे, इसलिए हमने वो दिखाया। और संभल में 184 लोग मरे हैं, आप उनके नाम गिन लो। और फिर जो मारने वाले हैं उनके नाम गिन लो। फिर उनके मुकदमे वापस हुए सपा सरकार में 2004 में। इकबाल महमूद के लड़के पे कितने आरोप लगे कि उन्होंने जो है लड़कियों का बलात्कार किया। अब वो अगर चीजें उस रिकॉर्ड में नहीं रही हैं, अगर उनके केस वापस ले लिए गए राजनीतिक दबाव चलते, तो फिल्म तो अपना काम करेगी। हम तो दिखाएंगे ना, इकबाल महमूद के लड़के का चरित्र भी दिखाएंगे, एक बिजली चोर है वहां उसको भी दिखाएंगे, वहां जो उनके अब्बा जान थे उनको भी दिखाएंगे, जो भाई जान है उनको भी दिखाएंगे। वहां किस तरह से जो है धर्म परिवर्तन हुआ, किस तरह लड़कियों की ट्रैफिकिंग हुई, किस तरह बच्चे वहां से लव जिहाद में फंसा के जो है बाहर ले जाके बेचे गए, सब कुछ दिखाएंगे। तो इसमें झूठ क्या है? अगर मैं झूठ दिखाऊं तो मैं फिल्मकार नहीं हूं, अगर मैं सच दिखा रहा हूं तभी तो फिल्मकार हूं। और ये मैं दिखाऊंगा, इसके बाद भी जो भी होगा वो मैं दिखाऊंगा।